राघव चड्ढा ने क्यों और कैसे पार्टी छोड़ी, इस पे बड़ा खुलासा सामने आ गया है। अभी तक जो चर्चा थी कि अपनी वाइफ परिणीति के कहने पे अरविंद केजरीवाल और आप से गद्दारी की, लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें खेल बिल्कुल सारा दूसरा ही पलट गया है। कैसे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी है और बीजेपी तक को उनको ले जाने वाला कौन था, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, सियासत में वफादारी की कस्में तो बहुत खाई जाती हैं, लेकिन जब वफादारी और निजी स्वार्थ के बीच जंग होती है तो अक्सर मीर जाफर ही जीतते हैं। कल तक जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सबसे लाडले, अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद कहे जाते थे, आज वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। उनकी जम के भद्द पीटी जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस शख्स को केजरीवाल ने अर्श पे बिठाया, उसने वक्त पड़ते ही अपने गुरु की पीठ में खंजर घोंप दिया है। सोशल मीडिया पे दावे तो बहुत थे कि कोई कह रहा था कि ईडी और सीबीआई के खौफ ने उनको डरा दिया है, तो कोई कह रहा था कि पत्नी परिणीति चोपड़ा को मोदी जी पसंद है, इसीलिए राघव चड्ढा बदल गए। लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। नवजोत कौर सिद्धू ने एक ऐसा दावा किया है जिसने राघव चड्ढा की गद्दारी की पूरी कटकथा जो है बेनकाब कर दी है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस ससुराल कनेक्शन की जिसने लंदन से लेके दिल्ली और न्यूयॉर्क से लेके व्हाइट हाउस तक तार जोड़े हैं और राघव को बीजेपी की गोद में बिठा दिया। चलिए इस सनसनीखेज खुलासे की तह तक चलते हैं। दोस्तों, राघव चड्ढा आप छोड़ने के बाद से लगातार ट्रोल हो रहे हैं। उनकी हर पोस्ट पे लोग उन्हें गद्दार और मौका परस्त कह रहे हैं। कल तक जो राघव चड्ढा बीजेपी की नीतियों को कोसते थकते नहीं थे, आज वो उन्हीं के गुणगान में कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये हृदय परिवर्तन रातों रात कैसे हो गया। लोग समझते थे कि ये सिर्फ जेल जाने का डर है, लेकिन नवजोत कौर सिद्धू के दावे ने बता दिया है कि ये डर नहीं बल्कि एक सोची समझी इंटरनेशनल डील थी। राघव चड्ढा ने उस केजरीवाल का साथ छोड़ दिया जो उनके लिए पिता समान थे, सिर्फ इसीलिए ताकि उनका अपना भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि सियासत में जनता धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करती है। आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा दावा है कि राघव चड्ढा की बीजेपी में एंट्री की राह किसी नेता ने नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने बनाई है। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा की बहन प्रियंका चोपड़ा। दावा किया जा रहा है कि जब राघव चड्ढा पे जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा था और उनकी सांसदी पे खतरा मंडरा रहा था, तब प्रियंका चोपड़ा ने सीधे पीएम मोदी से संपर्क साधा। प्रियंका और पीएम मोदी के मधुर रिश्तों की खबरें पहले भी आती रही हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका ने अपनी बहन के सुहाग यानी कि राघव के लिए सेफ पैसेज मांगा। इसी हाई प्रोफाइल पैरवी के बाद राघव चड्ढा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले और केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का टास्क उन्हें सौंपा गया। क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने सनसनीखेज दावा किया है कि राघव चड्ढा को भाजपा में शामिल करने और उन्हें ईडी की कार्रवाई से बचाने में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का बड़ा हाथ है। प्रियंका चोपड़ा जानती थीं कि राघव और आप के बीच संबंध बिगड़ गए हैं और उन्हें ईडी जांच का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए प्रियंका ने राघव को बचाने में अपनी बहन परिणीति की मदद ली। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। नवजोत ने कहा कि परिणीति ने प्रियंका चोपड़ा को आपके साथ चल रहे मतभेद के बारे में सूचित किया था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि वो तो उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को एहसास था कि पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रियंका ने कथित तौर पे अपनी पहचान का इस्तेमाल भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बात करने और राघव के पार्टी में प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए किया। हालांकि राघव चड्ढा, परिणीति और प्रियंका चोपड़ा की ओर से इस पे कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खबर देखिए, खबर में मौजूद है। एनबीटी ने अपनी हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन कराने के पीछे प्रियंका चोपड़ा, सीधे पीएम मोदी से की थी बात, नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा दावा। देखा आपने, हेडलाइन में ही सारी बातें साफ हो गई हैं कैसे प्रियंका ने अपनी बहन के लिए बड़ा गेम खेला है। तथ्य ये भी है कि परिणीति चोपड़ा और उनके परिवार का झुकाव शुरू से ही बीजेपी की विचारधारा की ओर रहा है। बता दें आपको, परिणीति जब मोदी सरकार की शुरुआत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था तो परिणीति हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि परिणीति ने तो यहाँ तक कह चुकी है कि लोगों को पीएम मोदी के पैर धुल के पीने चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग तंज कस रहे हैं कि राघव चड्ढा अब आम आदमी से खास आदमी बन गए हैं। बता दें आपको, अभी 2 दिन पहले राघव ने कहा था कि अब वो मांग नहीं करेंगे बल्कि अपनी कल्पनाओं को सीधे लागू भी करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि केजरीवाल ने उन्हें लंदन से बुला के राजनीति के शिखर पे पहुंचाया, राज्यसभा भेजा, पंजाब की कमान सौंपी, लेकिन राघव ने क्या किया? उन्होंने अपनी पत्नी के परिवार की सिफारिशों की तरजीह दी और उस आंदोलन को दगा दे दिया जिसने उन्हें पहचान दी थी।
ये सिर्फ दोस्तों एक पार्टी बदलना नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो लाखों कार्यकर्ताओं ने राघव पे किया था। नवजोत कौर सिद्धू का ये दावा अगर 100% सच है तो ये साबित करता है कि राघव चड्ढा के लिए राजनीति कोई सेवा नहीं बल्कि एक कमर्शियल डील है, जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वालों के साथ वो खड़े हो जाते हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने खुल के कहा है कि राघव चड्ढा जैसे लोग पैराशूट लैंडिंग वाले होते हैं, जो सिर्फ मलाई खाने आते हैं और जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले भागते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी में राघव की कोई औकात नहीं है और वो सिर्फ एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। केजरीवाल के पीठ में खंजर घोंपने वाले राघव चड्ढा को शायद लगता था कि बीजेपी में आते ही उन्हें पलकों पे बिठाया जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही दिन उनकी जगह दिखा दी। गद्दारी का लेबल उनके माथे पे ऐसा चिपका है कि प्रियंका चोपड़ा की पैरवी भी उसे नहीं धो पाएगी। दोस्तों, राघव चड्ढा का ये सियासी पतन उन तमाम युवाओं के लिए सबक है जो शॉर्टकट के चक्कर में अपने सिद्धांत बेच देते हैं। प्रियंका चोपड़ा के जरिए पीएम मोदी से सेटिंग करके बीजेपी में जाना राघव की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। केजरीवाल को धोखा देके उन्होंने जो रास्ता चुना है वो उन्हें सत्ता के गलियारों में भले ही ले जाए, लेकिन जनता के दिल से वो हमेशा के लिए उतर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका चोपड़ा की सिफारिश पे राघव चड्ढा ने केजरीवाल को धोखा दिया? क्या गद्दारी करने वालों का हश्र यही होना चाहिए? जो भी सोचते हैं आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।